स्वागत। आज हमारे पास श्री ललिता सहस्रनाम से जुड़ा एक कह सकते हैं बहुत दिलचस्प स्रोत है। ये सहस्रनाम खैर कई लोग जानते ही होंगे, देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी के 1000 नामों का एक बहुत गहरा स्तोत्र है। हर नाम उनके किसी न किसी गुण या लीला या स्वरूप को दिखाता है। आज हम खास तौर पर श्लोक 29 पर फोकस कर रहे हैं। हाँ, और ये श्लोक आप देखें देवी के एक बहुत ही ऊर्जावान एक्टिव रूप को सामने लाता है। अक्सर हम भक्ति में देवी के शांत सौम्य रूप पर ज्यादा ध्यान देते हैं, पर यह श्लोक उनकी वो संहारक शक्ति, उनकी तत्परता और विजय का जो संकल्प है उसको उजागर करता है। और जैसा सहस्रनाम में होता ही है, बाहरी वर्णन तो है ही, साथ में गहरे आध्यात्मिक संकेत भी छिपे हैं इसमें। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा का हमारा लक्ष्य यही है कि इस श्लोक के शब्दों का अर्थ परत दर परत खोलें और फिर उसका जो गहरा आध्यात्मिक मतलब है उसे समझें। जैसा कि हमारे स्रोत में है भी, जो एक तरह की व्याख्या वाली चर्चा का ट्रांसक्रिप्ट है। कोशिश ये रहेगी कि ये सिर्फ शाब्दिक अनुवाद न हो, बल्कि उस भाव तक पहुँचें जो एक साधक के लिए काम का हो सकता है। सही बात है। प्रयास यही है कि हम स्रोत में जो विश्लेषण दिया है उसके जरिए समझें कि ये प्राचीन श्लोक आज भी हमारे जीवन के लिए, खासकर हमारे जो अंदरूनी संघर्ष हैं और हमारे विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए फिर इस श्लोक की दुनिया में उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये श्लोक देवी ललिता के उस पक्ष का वर्णन कर रहा है जहां वो निष्क्रिय नहीं है, बल्कि अधर्म और नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ पूरी तरह से सक्रिय हैं, सज्ज हैं। स्रोत बताता है कि भंडासुर, जिसका जिक्र यहाँ आएगा, वो सिर्फ कोई पौराणिक पात्र नहीं है, बल्कि बड़े लेवल पे देखें तो अज्ञान, अहंकार और सृष्टि की जो नेगेटिव फोर्सेस हैं उनका प्रतीक है। देवी का युद्ध असल में इन्हीं शक्तियों के विरुद्ध है, चाहे वो बाहर हो या फिर हमारे अपने अंदर। अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। तो आइए उस श्लोक को एक बार सुने। शायद हम साथ में पाठ कर सकते हैं ताकि इसके शब्द और ध्वनि हमारे मन में ठीक से बैठ जाएं। धीमे स्पष्ट स्वर में। भंड पुत्र वधोद्युक्त बाला विक्रम नंदिता। साथ मिलाते हुए उसी लय में, मंत्रिण्यंबा विरचित विशंग वध तोषिता। सुनने में एक तेज ऊर्जा और एक संकल्प सा महसूस होता है। शब्द काफी ओजपूर्ण है। अगर हम पहले इसके शाब्दिक अर्थ पर ध्यान दें तो लाइन बाय लाइन इसका क्या मतलब निकलता है, क्या हो रहा है यहाँ? हाँ जरूर। पहली पंक्ति है भंड पुत्र वधोद्युक्त बाला विक्रम नंदिता। इसे दो हिस्सों में समझने से आसानी होगी। हाँ, जैसे पहला भाग है भंडपुत्र वधोद्युक्त। भंडपुत्र यानी भंडासुर के पुत्र, और वध मतलब मारना। लेकिन उद्युक्त का यहाँ क्या खास मतलब है? उद्युक्त बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ। भंडपुत्र वधोद्युक्त का मतलब है वो भंडासुर के पुत्रों का, मतलब उसकी नकारात्मक शक्तियों के जो अलग अलग रूप हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह वगैरह, उनका वध करने के लिए हमेशा तैयार हैं, पूरी तरह से सन्नद्ध हैं। यहाँ उद्युक्त का मतलब सिर्फ रेडी होना नहीं है, बल्कि एक सतत, एक जागरूक अवस्था है। देवी हमेशा अलर्ट हैं। वो इंतजार नहीं कर रही हैं कि कब हमला हो, बल्कि वो नकारात्मकता को खत्म करने के लिए नेचुरली ही एक्टिव है। ये उनकी सहज प्रवृत्ति है। जैसे शरीर का इम्यून सिस्टम हमेशा एक्टिव रहता है, कुछ वैसा। ये दिलचस्प है। सतत जागरूक अवस्था मतलब ये पैसिव डिफेंस नहीं, बल्कि एक्टिव होकर खत्म करने की तैयारी है। और पंक्ति का दूसरा हिस्सा बाला विक्रम नंदिता। यहाँ बाला का क्या मतलब है? बाला विक्रम नंदिता का मतलब है कि वो बाला के पराक्रम से प्रसन्न होती हैं। यहाँ बाला देवी ललिता का ही बहुत युवा ऊर्जावान स्वरूप है। 16 साल की कन्या का रूप, जो सृष्टि की वो नित्य नवीन, स्फूर्तिदायक, कभी ना हारने वाली शक्ति का प्रतीक है। उनका विक्रम यानी पराक्रम बड़ा स्वाभाविक है, उसमें कोई थकान या बोझ नहीं है। और नंदिता मतलब वो इस पराक्रम ने, इस एक्टिविटी में, इस दिव्य लीला में खुश होती हैं, आनंदित होती हैं। ये दिखाता है कि धर्म की रक्षा और बुराई का नाश उनके लिए कोई मजबूरी या बोझ नहीं, बल्कि उनके आनंद का ही हिस्सा है। वो अपनी ही शक्ति के इस खेल से खुश हैं।
तो पहली पंक्ति हमें देवी की दो खास बातें दिखाती हैं। एक तो बुराई के प्रति उनकी वो सतत सजगता और तैयारी, उद्युक्त, और दूसरा इस काम में उनका वो स्वाभाविक जोशीला आनंद, बाला विक्रम नंदिता। ये सिर्फ ड्यूटी नहीं है, उनके स्वभाव का हिस्सा है। बिल्कुल सही समझा आपने। अब दूसरी पंक्ति पर आते हैं। मंत्रिणी अंबा विरचित विशंग वध तोषिता। यहां भी दो खास बातें हैं। मंत्रिणी अंबा, मंत्री अंबा उनकी मुख्यमंत्री या सलाहकार मानी जाती है ना जी, जिन्हें श्यामला देवी भी कहते हैं। तो विरचित का क्या मतलब हुआ यहाँ? विरचित का मतलब है विशेष रूप से रचा हुआ या प्लान करके बनाया हुआ। मंत्रिणी अंबारा विरचित का मतलब है कि ये जो युद्ध हो रहा है या नकारात्मक शक्तियों का नाश हो रहा है, वो मंत्रिणी अंबा द्वारा रची गई व्यूह रचना या योजना के हिसाब से हो रहा है। मंत्रिणी अंबा सिर्फ एक हेल्पर नहीं है, वो साक्षात परावाक्य यानी सुप्रीम स्पीच, ज्ञान, कला और स्ट्रैटेजी की देवी है। तो देवी का युद्ध सिर्फ अनलिमिटेड पावर का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि वो दिव्य ज्ञान और एक सोची समझी रणनीति पर आधारित है। ये दिखाता है कि शक्ति का इस्तेमाल बिना विवेक और योजना के नहीं होता। यहाँ बुद्धि और शक्ति का बैलेंस है। अच्छा, ये पहलू बहुत जरूरी है। शक्ति के साथ ज्ञान और रणनीति का होना, मतलब अंधाधुंध बल प्रयोग नहीं, बल्कि प्लान के साथ एक्शन। और आखिरी हिस्सा विशंग वध तोषिता। विशंग कौन है और उसके वध से देवी तोषिता यानी संतुष्ट क्यों होती हैं? विशंग वध तोषिता का मतलब है कि वो विशंग नाम के असुर के वध से संतुष्ट होती हैं। विशंग भंडासुर की सेना का एक बड़ा सेनापति था। प्रतीकात्मक रूप से देखें तो विशंग का मतलब होता है विशेष आसक्ति, मतलब किसी चीज से बुरी तरह चिपक जाना या वो रुकावट जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ये कोई खास बुरी आदत या कोई मानसिक गांठ हो सकती है। जब देवी या साधक की अपनी अंदर की शक्ति इस खास रुकावट या आसक्ति को खत्म करती है तो एक बाधा दूर होती है, रास्ता खुलता है। इसीलिए देवी तोषिता यानी संतुष्ट होती हैं, क्योंकि यह धर्म की स्थापना में और साधक की प्रगति में मदद करता है। यह जीत का संतोष है। अब ये सब सुनने के बाद ये साफ है कि यहाँ सिर्फ एक पौराणिक लड़ाई का ब्यौरा नहीं है। देवी की तैयारी, उनका उत्साह, उनकी मंत्री की रणनीति और फिर एक खास असुर के मारे जाने से मिलने वाली संतुष्टि, ये सब मिलकर कोई गहरा संदेश दे रहा है। स्रोत में इसके आध्यात्मिक पहलू पर कैसे बात की गई है, ये हमारे अंदरूनी जीवन से कैसे जुड़ता है। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर यह श्लोक हमारे लिए बहुत काम का हो जाता है। स्रोत इस बात पे जोर देता है कि ये पूरा युद्ध का मैदान असल में हमारा अपना मन और चेतना ही है। देखिए, प्रतीकवाद कुछ इस तरह खुलता है। भंड पुत्र, ये सिर्फ बाहरी राक्षस नहीं बल्कि हमारे अंदर पाल रहे कई दोष हैं। अहंकार, गुस्सा, लालच, ईर्ष्या, आलस, नेगेटिव सोच, बुरी आदतें। ये हमारे अंदर के दुश्मन हैं जो हमारी शांति और आध्यात्मिक तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। अच्छा, देवी का उद्युक्त होना, वधोद्युक्त, ये हमारे अंदर जागी हुई विवेक बुद्धि, संकल्प शक्ति और सजगता यानी अवेयरनेस है। जब हम अपने दोषों को पहचानते हैं और उन्हें दूर करने का पक्का इरादा करते हैं, तब हमारे अंदर देवी की ये उद्युक्त अवस्था आती है। ये अंदरूनी तैयारी का पहला कदम है, यानी हमारी अपनी जागरूकता। हाँ, फिर बाला विक्रम, ये उस नई ताजी ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है जो हम अपने संकल्प को पूरा करने के लिए जुटाते हैं। जब हम कोई बुरी आदत छोड़ने का फैसला करते हैं तो शुरुआत में एक जोश होता है ना, वही बाला विक्रम है, वो शुरुआती मोटिवेशन। बिल्कुल। और मंत्रिणियां, ये सिर्फ देवी की सहायता नहीं बल्कि हमारे अंदर के रिसोर्स हैं। हमारा विवेक, सही गलत की पहचान, शास्त्रों या गुरुओं से मिला ज्ञान, हमारी तर्क शक्ति, हमारा अनुशासन, ध्यान और अभ्यास की शक्ति, हमारी योजना बनाने की क्षमता, ये सब हमारी मंत्रिणी है। इनके द्वारा रची गई व्यूह रचना ही हमारी साधना का तरीका या बुरी आदतों से लड़ने की हमारी स्ट्रैटेजी है। मतलब हमारी प्लानिंग और डिसिप्लिन। हाँ, और आखिर में विशंगवध तोषिता, ये किसी खास गहरी जड़ जमा चुकी आसक्ति, डर या नेगेटिव पैटर्न पर जीत पाने का प्रतीक है। जब हम अपनी स्ट्रैटेजी, मंत्रिणियों
और संकल्प देवी का उद्युक्त होना के बल पर इस विषंग जैसी रुकावट को पार कर लेते हैं तो हमें जो शांति, हल्कापन और गहरी संतुष्टि मिलती है वही देवी की तोषिता है। ये अंदरूनी जीत का फल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने अंदर ही इन शक्तियों को पहचानना है और एक्टिव करना है। हमें अपने विवेक और ज्ञान रूपी मंत्रिणी की मदद लेनी होगी, अपनी ही नकारात्मक प्रवृत्तियों रूपी भंडपुत्रों और विषंग से लड़ने के लिए एक सतत उद्युक्त अवस्था में रहना होगा। ये तो पूरी तरह से साधक की अपनी जिम्मेदारी और कोशिश पर निर्भर करता है। बिल्कुल, स्रोत इसी बात को हाईलाइट करता है। ये श्लोक हमें सिर्फ हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि ये हमें अपने अंदर की देवी शक्ति को, हमारी अपनी संकल्प शक्ति, विवेक और ऊर्जा को जगाने और उसका इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है। देवी की कृपा गाइडेंस और बल देती है, लेकिन लड़ाई तो हमें अपने मन के कुरुक्षेत्र में खुद ही लड़नी पड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक युद्ध के वर्णन के जरिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अनुशासन और जागरूकता का महत्व बताया गया है। देवी की वधोद्युक्त अवस्था हमारी अपनी कमिटमेंट है और मंत्रिणी अम्बा विरचित हमारी अपनी सोची समझी साधना। ये वाकई बहुत पावरफुल विचार है कि हम सिर्फ याचक नहीं बल्कि अपने अंदरूनी युद्ध के योद्धा भी हैं, देवी की शक्ति के अंश से भरे हुए। क्या इसे जीवन के कुछ और ठोस उदाहरणों से समझ सकते हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति टालमटोल मतलब प्रोक्रास्टिनेशन की आदत से जूझ रहा है, तो इस श्लोक की रोशनी में वो सिचुएशन कैसी दिखेगी? हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। चलिए टालमटोल को ही लेते हैं। भंड पुत्र विषंग। यहाँ टालमटोल की आदत या उसके पीछे छिपा हुआ आराम का भाव या फेल होने का डर, वही भंड पुत्र है। यह खास तौर पर विषंग कह सकते हैं, काम से दूर भागने की आसक्ति। देवी का उद्युक्त होना, जब वो व्यक्ति इस आदत को पहचानता है और पक्का इरादा करता है कि नहीं, मुझे इसे बदलना है, मुझे काम टाइम पर करना है, ये उसके अंदर देवी शक्ति का उद्युक्त होना है। वो सजग हो गया है। अच्छा, मतलब वो पहला निश्चय। हाँ, बाला विक्रम, वो पहला जोश जब व्यक्ति टाइम टेबल बनाता है, अलार्म लगाता है, काम शुरू करने बैठता है, ये बाला की नई ऊर्जा है। एकदम फ्रेश स्टार्ट वाली फीलिंग। बिल्कुल। मंत्रिणी अम्बा विरचित। अब आती है स्ट्रैटेजी। सिर्फ जोश काफी नहीं होता। व्यक्ति शायद छोटे छोटे लक्ष्य बनाता है, जैसे वो पोमोडोरो टेक्निक होती है, अपने काम करने की जगह ठीक करता है, डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों को दूर रखता है, शायद किसी दोस्त को अकाउंटेबल बनाता है। ये सब उसकी मंत्रिणी यानी विवेक और ज्ञान द्वारा रची गई व्यू रचना, विरचित है। मतलब प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना। सही। और विषंग वद तोषिता, जब वो लगातार इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अनुशासन के साथ टाल मटोल की आदत पर काबू पा लेता है और अपना काम समय पर पूरा कर लेता है, तो उसे जो उपलब्धि का एहसास होता है, तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, वही विषंग वध से मिली तोषिता यानी संतुष्टि है। उसने अपने एक अंदरूनी दुश्मन पर जीत हासिल की है। ये उदाहरण तो इसे बहुत साफ कर देता है। इसी तरह इसे गुस्से पर, डर पर या किसी बुरी लत पर भी लागू कर सकते हैं। हर सिचुएशन में पहचान, फिर संकल्प, ऊर्जा, रणनीति और फिर जीत से मिलने वाली शांति का पैटर्न दिखता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालना चाहें, तो इस एक श्लोक से मुख्य सीख या संदेश क्या निकलते हैं जो सुनने वाले अपने साथ ले जा सके? हाँ, इस श्लोक से कई गहरे संदेश मिलते हैं। मुख्य रूप से ये हैं: एक, सतत आंतरिक सजगता, अपने मन में उठने वाले नेगेटिव विचारों, आदतों के प्रति हमेशा उद्युक्त रहें, मतलब जागरूक और तैयार रहें, उन्हें पहचानें, इग्नोर ना करें। पहला कदम। दो, सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान, अपने अंदर की बाला यानी नई शुरुआत की ऊर्जा, उत्साह और संकल्प शक्ति को जगाएं। नेगेटिविटी से लड़ने के लिए पॉजिटिव एनर्जी जरूरी है, जोश बनाए रखना। 3, ज्ञान और रणनीति का प्रयोग, सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं, अपनी मंत्रिणी यानी विवेक, ज्ञान और अनुशासन का इस्तेमाल करके एक ठोस स्ट्रैटेजी बनाएं, चाहे वो ध्यान हो, स्वाध्याय हो, टाइम मैनेजमेंट हो या किसी गुरु या सलाहकार की मदद लेना हो। सोच समझकर प्लान बनाना। 4, लक्ष्योभेदी बने, अपनी सबसे बड़ी रुकावट या विषंक को पहचानें और उस पर जीत पाने के लिए फोकस्ड कोशिश करें।
एक एक करके अंदरूनी दुश्मनों को हराएं। एक एक करके निपटाना। 5. विजय के संतोष को महसूस करें। जब आप किसी नेगेटिव आदत पर जीत पाते हैं तो उससे मिलने वाली शांति और संतुष्टि, तोषिता को पहचानें और उसे अपनी प्रेरणा बनाएं। ये अंदरूनी तरक्की का सबूत है। जीत को सेलिब्रेट करना। 6. देवी तत्व भीतर ही है। माँ ललिता की शक्ति सिर्फ बाहर मंदिर में नहीं है, हमारे अंदर संकल्प, ज्ञान और प्रेम के रूप में भी मौजूद है। उनकी भक्ति हमें इस अंदरूनी शक्ति को जगाने में मदद करती है। और जैसा कि स्रोत भी कहता है, सहस्त्र नाम का पाठ सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं है। असली फायदा तब है जब हम हर नाम या श्लोक के अर्थ पर सोचें, उसके गहरे संदेश को समझें और उसे अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश करें। तभी ये ज्ञान बदलाव लाता है। बिल्कुल सही कहा। ये श्लोक तो जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट और आध्यात्मिक तरक्की का एक पूरा रोड मैप ही दे देता है युद्ध के रूपक में। तो ये थी श्री ललिता सहस्त्रनाम के श्लोक 29 की हमारी ये गहन पड़ताल। कैसे एक पौराणिक वर्णन हमारे रोजमर्रा के अंदरूनी संघर्षों और जीत की कहानी बन सकता है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे प्राचीन ज्ञान हमेशा रेलेवेंट रहता है, टाइमलेस होता है। और अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार बिंदु छोड़ते हैं। अगर देवी की युद्ध तैयारी, वधोद्युक्त और उनकी मंत्रियों की रणनीति विरचित हमारी अपनी अंदरूनी सजगता, संकल्प शक्ति और साधना की योजना का प्रतीक हैं, तो हमारी अपनी साधना की क्वालिटी, उसकी निष्ठा, गहराई, निरंतरता और बुद्धिमत्ता किस तरह हमारे जीवन से खास बाधाओं और नेगेटिविटी, विसंग के हटने की स्पीड और इफेक्टिवनेस को तय करती है। क्या हमारी व्यूह रचना वाकई हमारे दुश्मनों के लायक मजबूत है? इस पर सोचा जा सकता है।